नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के तीसरे अध्याय की प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, धातुओं एवं अधातुओं के बीच कैसे विभेद करेंगे। धातुओं एवं अधातुओं के गुणों में विभेद है। सबसे पहले भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर क्या है। पहला अंतर है कि सामान्य ताप पर धातु होते हैं वो ठोस होते हैं। अपवाद के रूप में पारा, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अधातु होते हैं वो सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाता है। सल्फर और फास्फोरस की बात करें तो ये ठोस रूप में पाए जाते हैं, अधातु है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो ये गैसीय रूप में पाए जाते हैं। और ब्रोमीन की बात करें तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा अंतर देखिए, यह तन्य होते हैं। तन्य का मतलब तार के रूप में खींचे जा सकते हैं तथा आघात वर्धनीय होते हैं। धातु तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं और अधातु क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। चोट मारने पर ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तीसरा अंतर देखिए, धातु के अंदर धात्विक चमक पाई जाती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती है, परंतु हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन ये चमकीले होते हैं जो कि अधातु के अपवाद है। चौथा अंतर देखिए, यह ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अपवाद की बात करें तो विस्मित एकमात्र ऐसा धातु है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। अधातु की बात करें तो ग्रेफाइट को छोड़कर शेष सभी अधातु विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। विद्युत की कुचालक होती है धातुएं केवल और केवल ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। पांचवा अंतर देखिए, इनके गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। धातु के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं जबकि अधातु के गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। अपवाद की बात करें तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का गलनांक है वो अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है। अगला अंतर देखिए, प्रत्येक धातु की कठोरता दूसरी धातु से भिन्न होती है जबकि अधातु में बात करें तो अधिकतर ठोस अधातुएं बहुत मुलायम होती है। केवल एक ऐसी अधातु है हीरा, केवल एक ऐसी अधातु हीरा जो बहुत कठोर होता है और ये कार्बन का अपरूप है। देखिए धातु की बात करें तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं अत्यंत कठोर होती है और इसके विपरीत अगर बात करें तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम धातुएं हैं वो मुलायम होती है और इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। किसको, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को। और ये धातु भी है और मुलायम है। अगला अंतर है कि ये अपारदर्शक होती है। धातु होते हैं वो अपारदर्शक होते हैं जबकि गैसीय अधातु होती है वो पारदर्शक होती है। यह है इनके भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। अब रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर करते हैं। देखिए धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु है वो किस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करती है, क्षारीय ऑक्साइड का। और अधातु होती है वो अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती है। दूसरा अंतर देखिए, यह अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाती है। धातु क्या करती है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन तथा लवण बनाती है और अधातु अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित नहीं करती है। धातु हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर देती है और अधातु अम्लों से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है। तीसरा अंतर देखिए कि इनकी प्रकृति धनात्मक होती है। धातु होते हैं उन पर प्लस आवेश होता है, धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अधातु होते हैं वो उनकी प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। चौथा अंतर देखिए, यह क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है जो विद्युत संयोजक होते हैं। धातु है वो क्लोरीन, क्लोरीन क्या अधातु है, धातु अधातु के साथ संयोग करके क्लोराइड बनाती है जो कि विद्युत संयोजक है। और उसी प्रकार अधातु क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है परंतु वे सहसंयोजक होते हैं। पांचवा अंतर देखिए, धातुएं अपचायक है। धातु क्या होती है, अपचायक होती है। अधातु ऑक्सीकारक होती है। अगला अंतर है कि यह जलीय विलयन में धनायन बनाती है। धातु है वो जलीय विलयन में धनायन बनाती है और अधातु जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है।